हाँ बेटा सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में वीडियो। ये कहता है कि n इजकल टू अगर हम 0 पुट कर दें उसमें तो a नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 पाई आटा इंटीग्रेशन जी जेड डिवाइड बाई जेड डी जेड। जेड की वैल्यू पुट कर दी इसमें आर ई की पावर आटा थीटा, यहाँ पे भी आर ई की पावर आटा थीटा आएगा तो वो यहाँ पे आर की ई की पावर आटा थीटा आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि डेरिवेटिव में भी आएगा जेड में भी आएगा, और आटा जो आएगा इस आटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई आटा ये बचेगा। अब इसका अगर हम रियल पार्ट निकालें तो इसका मतलब किसका रियल पार्ट, अब ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, ये थर्ड इक्वेशन थी। ये कहता है कि थर्ड और फोर्थ से वी कंक्लूड्स दैट, इन दोनों को ऐड कर दो, थर्ड को फोर्थ को, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में, ऐड कर दिया। राइट साइड में तो देखो बेटा इंटीग्रेशन सेम है, कॉमन जो आना है वो सेम है 1/पाई, ये 2 को इधर ले गया, पहले इस 2 को इधर ले गया, यदि इस 2 को इधर ले गया तो 1/पाई, यहाँ पे भी 1/पाई कॉमन, इंटीग्रेशन की लिमिट भी सेम है, तो ये रियल पार्ट, एक में तो मोड है बेटा और एक में सिंपल है, ये ध्यान रखना, एक में मोड है और एक में सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कहता है कि बट इंटीग्रांड, इंटीग्रांड क्या होता है, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उस फंक्शन को हम इंटीग्रांड बोलते हैं। ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे हम, रियल पार्ट ऑफ जी जेड का मोड और रियल पार्ट ऑफ जी जेड। ये कहता है ये या तो डबल होगा या फिर 0 होगा। ये डबल कब होगा बेटा, ये कहता है कि यदि ये पॉजिटिव होगा तो डबल होगा। क्यों होगा डबल, फिर देखो यदि कोई पॉजिटिव नंबर है उसका मोड करोगे तब भी वही सेम आना है, ऐड कर दो उसमें सेम नंबर, जैसे कि मान लिया कि 2 है, 2 इज पॉजिटिव तो 2 का मोड कर दो बेटा और ऐड भी 2 ही कर दो, तो 2 + का 2 4 नहीं हो गया, डबल हो गया ना। और अगर हम -2 लेते तो -2 का मोड और प्लस में -2, देखो क्या होता फिर, इस -2 का मोड लेते तो ये तो हो जाता 2 और ये बन जाता माइनस, तो ये हो जाता कैंसिल एक दूसरे से। तो इसका मतलब कि यदि पॉजिटिव वैल्यू को इसमें कंसीडर करते हैं तो डबल हो जाती है, और नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं तो वो कितनी हो जाती है 0, या फिर इक्वल टू 0 में भी 0 ही आएगा। बात समझ में आ गई। अब ये कहता है सिंस बाय हाइपोथेसिस कि रियल पार्ट ऑफ जी जेड इज लेस देन है, ये कहता है कि हमने ऐसा मानना है तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव तो हो हीगा, क्लियर हुआ, ये पॉजिटिव तो हो हीगा, क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें ये वैल्यू क्या है आर अपसाइलन क्या वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और उससे हल्की सी क्या ले रखी, नीचे ले रखी, लेस देन ले रखी है, तो इसका मतलब कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। समझ आ गया, दिस इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ आर इज पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्लियर हुआ, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो देयरफॉर ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ये डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो रियल पार्ट ऑफ जी जेड इससे लेस देन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे 2 आगे ले जाओ तो 2/पाई आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन, इंटीग्रेशन कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 1 है क्योंकि ये तो सारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो 1 थीटा बनेगा, थीटा की पावर 2 माइनस का 0 मतलब कि 2 बनेगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया तो 4 आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन हो गया। समझ आ गया। तो ये कहता है कि विच होल्ड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड ऑल सफिशिएंट लार्ज आर, ये कहता है कि ये सभी के लिए होल्ड है, कितने भी हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लें या फिर आर की कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लें, इफ़ वी राइट द इनक्वालिटी इन द फॉर्म, ये कहता है यदि हम इस इनक्वालिटी को इस फॉर्म में लिखेंगे एंड देन मेक्स आर अप्रोच टू इन्फाइनेट, यदि हम आर को इन्फाइनेट पे अप्रोच करवाएंगे तो वी सी दैट कि ए एन कितना आएगा 0 आएगा, क्लियर। देखो यहाँ से देखो बेटा यहाँ पे कैसे कर रखा है, ये यहाँ पे देखो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, ये चीज़ यहाँ से इसके इक्वल आ गई, यहाँ पे क्या निकाल रखा है ए एन का मोड ना, तो यहाँ से निकाल लो ए एन का मोड इस रिलेशन से, इसको पहले लेफ़्ट में ले जाओ यहाँ पे और इससे क्या कर दो डिवाइड करवा दो, ठीक है, इससे तो डिवाइड करवाएंगे, इसको लेफ्ट में राइट में लेके जाएंगे, इसको राइट में ले जाओ और इससे डिवाइड करवा दो, राइट में ले जाने के बाद डिवाइड करवाने के बाद आपके पास ये बचेगा। अब ये कहता है कि आर को इन्फाइनेट पे अप्रोच करवा दो, यदि हम आर को इन्फाइनेट पे अप्रोच करवाएंगे तो इन्फाइनेट की पावर माइनस,
तो ये तो जीरो बन गया, तो ये पार्ट तो टोटली जीरो होगा, डिपेंड करेगा इसके ऊपर। और ये जीरो कब होगा, जब आपके पास n बड़ा हो जाएगा रो से। यदि ये वैल्यू ज़्यादा हो गई और ये कम हो गई तो नेगेटिव बचेगी, और इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव जीरो बनेगी, तो देयरफॉर an की वैल्यू टोटली जीरो हो जाएगी यदि n आपके पास क्या हुआ, ग्रेटर हुआ किससे रो से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो gz पोलिनोमियल थी उसकी डिग्री है वो रो को कभी भी एक्सीड नहीं करेगी। क्लियर? यदि एक्सीड करेगी तो an जीरो आ गया, तो इसका मतलब कि वो सारे के सारे कोफिशिएंट जीरो बन जाएंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि gz पोलिनोमियल होगी वो कभी भी रो को एक्सीड नहीं करेगी। यदि रो को उसकी पोलिनोमियल की डिग्री को ने रो को एक्सीड कर दिया तो an क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो कोफिशिएंट सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो हैंस द प्रूफ। ये थ्योरम थी आपकी, कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।